अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं बनाम सरकार। आज का दिन बड़ा दिलचस्प रहा क्योंकि आज जो सियासी माहौल में, सियासी मंजरनामे में तब्दीलियाँ हुई वो बड़ी दिलचस्प थी। सबसे अहम जो बातचीत हुई वो ये कि जहांगीर तरीन साहब ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं उसकी पैटर्नशिप भी छोड़ रहा हूँ और मैं अब इस्तेहकाम पार्टी नहीं चलाऊँगा और मैं सियासत से भी पीछे हट रहा हूँ। क्यों पीछे हट गए? क्योंकि उनके समेत बहुत सारे सियासी अखाड़े के बड़े पहलवान इस दंगल से ही निकल गए, यानी कि इस सियासी अखाड़े से ही बाहर हो गए, जिनमें राना सनाउल्लाह साहब हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं, खुर्रम दस्तगीर खान साहब हैं, फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं, परवेज़ इलाही साहब हैं, सिराजुल हक साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, शेख रोहेल असगर साहब हैं और बहुत सारे पहलवान जो सियासत से निकल गए। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी अहम चीज़ हुई। आज खबरें गर्दिश कर रही थी कि मियाँ अजहर साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे, जो जीते थे, तकरीबन 1 लाख वोट लेकर जीते थे, वो भी कहीं सोच रहे हैं कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लें। बहुत सारे आज़ाद वैसे भी उनके साथ मिल रहे हैं और इस तरह सुनने में आ रहा था कि ये भी ज्वाइन करें। लेकिन उनसे पहले जो बंदे ने, जिस शख्स ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया और उन्होंने कहा कि मैं अपने घर में वापस आ गया, वो वसीम कादर साहब थे। वसीम कादर साहब जो उनसे हैं, उन्होंने इलेक्शन से पहले जब वोट लेने जा रहे थे तो उन्होंने वादा लिया, हल्फ लिया, बड़ा हल्फ लिया। मैं अभी इंशाल्लाह आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको, लेकिन हल्फ उन्होंने लिया कि भाई मैं कसम खाता हूँ कि मैं इमरान खान का वफादार रहूँगा और मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। ये वही हल्फ है जो वो लिया करते थे हाथ ऊंचा करके ना, तो वही हल्फ उन्होंने दोबारा लिया उनके बगैर और उन्होंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हुआ ये कि जो ही उनके पास मरियम नवाज साहिबा या गई या उनको बुलाया तो उन्होंने कहा मैं तो अपने घर वापस आ गया। तो पता नहीं और कितने पंछी वापस लौटेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता मोस्टली जो परिंदे हैं वो सबके सब इन्हीं पार्टीज में से निकले हुए हैं। अब वो अपने अपने घरों को वापस जाएंगे वोट लेने के बाद या क्या करेंगे? बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा होती जा रही है इस जमात के लिए। फिर इस जमात के लिए डिसाइड करना मुश्किल होता जा रहा है कि ये आज़ाद उम्मीदवार किस पलरे में जाएंगे, यानी कि ये जो कबूतर आज़ाद उड़ रहे हैं ये किसकी छतरी पर बैठेंगे और किसको कहेंगे कि ये हमारा लीडर है। तो ये तमाम चीज़ें जो सी हैं ये आपके सामने हैं, चल रही हैं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, और हमारे साथ मौजूद हैं नवीद चोई साहब, जो सीनियर एनालिस्ट हैं और सिटी न्यूज़ नेटवर्क के ग्रुप एडिटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप लोग? सर अंसारी साहब आप कैसे हैं? ठीक ठाक है। मैं सबसे पहले आप ही से शुरू करना चाहूँगा। आपको याद होगा जब ये इलेक्शन हो रहे थे, आप कैंपेन कर रहे थे, मैंने आपसे पूछा था कि 2018 में भी आप तीसरी बड़ी जमात बन के नहीं आए और अब भी ऐसा हुआ कि आप तीसरी बड़ी जमात बन के नहीं आए और इसी वजह से जो सिराजुल हक साहब हैं उनको इस्तीफ़ा भी देना, वो मेरे ख्याल से खुद ही इस्तीफ़ा दे गए कि मैं नहीं चला पाया, मैं नहीं कर पाया। कैसे देखते हैं आप इस सारे को? जी देखिए, हम मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। 2018 में जो हमारी पोजीशन थी हमने उसको आगे की तरफ बढ़े। 2024 के इंतखाबात में हमने 20 लाख से ज़ायद वोट पूरे पाकिस्तान में लिए हैं, जबकि जो साबका इंतखाब था 2018 का, उस वक्त हम 8 लाख वोटों पर खड़े हुए थे। ठीक है। तो हम तो प्रोसीड कर रहे हैं, मुसलसल आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो हमने पॉलिसी बनाई है, कराची में क्या हुआ? कराची में तो हम दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आए हैं। बल्दियाती इंतखाबात में हम पहले नंबर की पार्टी थे, लेकिन आज़ाद उम्मीदवारान ने हमसे ज़्यादा वोट लिए हैं। लेकिन वहाँ पर घपला हुआ है कि जो चौथे नंबर पर आने वाली पार्टी थी उसको पहले नंबर पर कामयाब करवा दिया गया। अच्छा, आप भी कहते हैं घपला हुआ है? बहुत बड़ा घपला हुआ है। अच्छा, घपला हुआ है। नवीद चोई साहब, सारे कही जा रहे हैं घपला हुआ है, घपला, हर बंदे को नजर आ रहा है घपला हुआ है। जो घपला जिनके ऊपर लगना चाहिए वो सारे कह रहे हैं ठीक हुआ है, जो जीत गए हैं वो कह रहे हैं ठीक हुआ है, जो जहां जहां हारा है वो कहता है घपला हुआ है। ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक गर्दान भी है जो और हारने वाला जो उनसे इसको जारी रखता। देखें, एक तो कुछ गैर रवायती चीज़ें हैं इस मरतबा। मसलन जब पीर पुगारा साहब जूनियर जो हैं वो भी ये कह दें कि हमारे साथ ये हुआ है, तो फिर बंदा चूंकता है। ठीक है। इस तरह मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में कल तक ये इतला थी कि वो लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं धांधली के खिलाफ। जाहिर है बड़ी अजीब सी बात है। फिर ये तो हमने देखा कि KPK और बलूचिस्तान में उनकी पार्टी को टारगेट किया गया टेररिस्टों की जानिब से। कंपेन चलाना तो दूर की बात है, जान बचाना मुश्किल हुआ था। और वो पहले भी बता रहे थे, इलेक्शन से बहुत पहले हमें कहा जा रहा है कि फलां से मिल जाए, हम नहीं मिलेंगे। ये अब किधर इशारा था मुझे नहीं पता, मुलाकात तो उस दौरान हुई लेकिन मैं पूछ नहीं सका।
तो ये उसके बाद जिस तरह से हुआ, तो वैसे 2018 में भी ऐसे ही था। तीसरे दिन हम जब दफ्तर आए थे, हमें नताइज के अलम नहीं था। इस मरतबा तो दूसरे दिन हमें पता चल गया था, इल्ज़ामात अपनी जगह। तो क्या पता चला साहब, एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर कैसे देख, मतलब कौन जीता कौन हारा ये पता लग गया था। ठीक है। 2018 में जब मैं तीसरे दिन दफ्तर आया, बल्कि हम सब आए, जब जो बैठे हुए थे प्रोग्राम्स में इलेक्शन ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो हम आगे एक दूसरे से पूछ रहे थे क्या हुआ है। तो खैर ये तो अच्छा, ये अलमी है। अच्छा, उस दौरान भी वो इलेक्शन हम भी आपके साथ थे, आप भी साथ ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो उस वक्त तो बिल्कुल नजर आ रहा था ना चीजें कि ये घुमार जाई जा रही हैं और किसी और तरफ घूम रही हैं। वो 35 पंक्चर की बात 13 में करते थे और 45 पंक्चर लग गए इसी। नहीं, वो तो यहाँ तक हुआ ना कि सराय साहब ने एक एंकर को फोन करके बता दिया कि मुझे बाहर निकाल के मेरे सारी पार्टी के बंदों को ठप्पे लगा रहे हैं अंदर। हाँ, असलनार वली साहब ने साफियों को बताया कि मेरी बेटी पोलिंग एजेंट थी उस पोलिंग स्टेशन पर, उसको बाहर निकाल दिया उन्होंने बताया। और आपको पता है इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स को 2018 में अंदर जाने भी नहीं दिया गया। नहीं, वो तो खैर ऐसा एक बंदा हाफिज अहमदुल्ला साहब के, एक बावर्दी आदमी, जब वहाँ पीटीआई का बंदा जीत गया तो बावर्दी आदमी ने हाफिज अहमदुल्ला साहब के घर के सामने आके खुशी से फायरिंग की। तो मुझे उनका जुमला याद है, वो कह रहे थे कि यार मैं को मोदी का बेटा हूँ, मतलब क्या कर रहे। तो उसमें तो खैर बड़ा कुछ हुआ था। अच्छा। गिरफ्तारियाँ, नहलियाँ का कामा पनामा, वो सारा कुछ मिला जुला था सारा मामला। तो होना तो ये चाहिए था कि इस मरतबा उसे सबक सीखा जाता। अच्छा। और टाइमली कौम को आगाह किया जाता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये हर एक को करना चाहिए था। चलें चौधरी साहब, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं सिचुएशन को। मैं अब अंसारी साहब आपसे थोड़ा सा एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पे भी सब बात करना चाहता हूँ। आप सियासत देखते हैं, आपने देखा है मुल्क में सियासत किस तरह होती है, लोग किस तरह देखते हैं। आप हुकूमत बनती हुई कैसे देख रहे हैं? आपको क्या नजर आ रहा है कि किस तरह होगा? क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो सी है वो बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी तरफ लाने में कामयाब हो रही है। पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या है? मैं फेडरल में बात कर रहा हूँ कि वो किस तरफ ऊंट करवट किस बैठेगा। और दूसरी चीज़, ये एक फार्मूला कैसा लगा आपको कि आधी टर्म 3 साल आप कर लें और 2 साल पीपल्स पार्टी कर लें? बस ये तो असल में जो छांगा मांगा की सियासत थी ना जी, वो वक्त लौट कर आ रहा है। और दोनों बड़े खिलाड़ी हैं, दोनों माहिर हैं इस काम में कि लोगों को और परिंदों को किस तरह काबू किया जा सकता है, और अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह का मैंडेट दिलवाया गया है, उस मैंडेट के साथ ये कुछ साल 6 महीने से ज़्यादा हुकूमत नहीं चला पाएंगे। और एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग की पोजीशन अब से शुरू हो गई है। ये जो टेन्योर है कि जी आधा टेन्योर एक पार्टी लेगी और आधा टेन्योर दूसरी पार्टी लेगी, ये ब्लैकमेलिंग के नतीजे में है। अच्छा। कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर की सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी पार्टी जो है वो इस बात पर आमादा है कि चलें आधा आधा कर लें। और फिर एक पार्टी होगी वो कहेगी चले 6 महीने मुझे दे दें, बाकी आधा आधा कर लें आप। तो ये इस तरह की सूरत अच्छा, इस में मुल्क नहीं चला में आप आजाद लोगों की पोजीशन क्या देखते हैं? क्योंकि अब जो आजाद छोड़ के जा रहे हैं, जो आजाद पंछी अपनी अपनी वापस छतरियों पे जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने अर्ज़ किया ना कि जी छांगा मांगा वाली पॉलिटिक्स जो है वो दोबारा आ गई है। जिसके पास चमक ज़्यादा होगी उसके तरफ ज़्यादा परिंदे जाएंगे। अच्छा। और चमक दिखाने में दोनों माहिर हैं और दोनों अपने अपने गुर जो हैं वो आजमा रहे हैं। चौधरी साहब, आप क्या कहते हैं? चमक क्या नज़र आ रही है? देखिए, लोगों को ख़रीदना, जिसे हम लोटे की जो हमारी सलाह बनी, जो हॉर्स ट्रेडिंग, मैं तो छोटा लोग इस्तेमाल कर रहा हूँ। हॉर्स ट्रेडिंग में घोड़ा तो फिर भी एक बड़ा जबरदस्त लोटा नहीं कहता ना। प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत देर से पाकिस्तान में होता आ रहा है। अच्छा, ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा बन गया। ज़मीर की आवाज़, जनरल एहतशाम ज़मीर थे ना, वो कहते थे ज़मीर की आवाज़ से लब्बैक है। ज़मीर की आवाज़, हर कोई ज़मीर की आवाज़ पे चलता है। तो बात ये होती है कि अब हुकूमत में आपने आना है और आपको बड़ी ज़रूरत है। गलत काम है, कभी काम है, बल्कि गलत क्यों, कभी आपका 1 2 3 बंदे शार्ट हैं, आपने कहा यार मैंने इनको ले लिया, पैसे दे लिए, वजारत की लालच दे दी, को परमिट दे दिया, फलां कर लिया, तो उसकी कम से कम समझ तो आती है ना। एक गलत काम आप करने जा रहे हैं ना, तो उसकी भी एक लॉजिक तो नहीं चाहिए ना। मतलब उसके जायज़ नाजायज़ होने वाला सवाल जो है अपनी जगह दुरुस्त है कि वो नाजायज़ है, लेकिन समझ आएगी इसलिए किया है इसने। भाई जो 2 पार्टियाँ मिल गई और उसके बाद आपको सादा अक्सरियत हासिल हो गई, तो क्या जरूरत पड़ेगी कि आप आजाद उम्मीदवारों को लें? उन्हें वो जो 5 6 7 8 जितने भी आजाद जीते हैं, तो जो सच में आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो इस बात से भी नून लीग वाले परेशान है कि कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको ब्लैकमेल ना करे, देखो होना नहीं छोड़ के जाने की कोशिश करे? असल में होना नहीं चाहिए। आजाद ज्यादा सेफ है वैसे पीपल्स पार्टी से। देखें, जरदारी साहब ज़ाहिर है सबको साथ लेके चलते हैं, नहीं, ये उनकी अदरवाइज भी क्वालिटी है।
अच्छा नहीं, बिल्कुल अगर आप हार्स ट्रेडिंग वाला पहले निकाल भी दें ना, अगर आप उनको मिलें या उनसे आपका ताल्लुक हो, तो उनकी अदरवाइज भी ये क्वालिटी है कि वो दोस्तों के साथ चलते हैं। नहीं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नून लीग वाले ये सोच रहे हैं कि ज्यादा सेफ प्ले यही है कि हम आजाद लोगों को ले लें और वो हमारे पास आ जाए, और हम फिर, क्योंकि आजाद ने अगर पार्टी चूज कर ली, वो पार्टी छोड़ के जा नहीं सकता। देखिए मेरी जो इन्फॉर्मेशन है ना, और मेरा ख्याल है दुरुस्त है इन्फॉर्मेशन, देखिए चंद जो लोग हैं वो तो वाकईतन आजाद जीते हैं इलेक्शन। जी ठीक है, अच्छा वो काफी ज्यादा तादाद में है, काफी ज्यादा तादाद में है। हाँ, और वो और जो मुस्लिम लीग ये आजाद उम्मीदवार जो जीते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको भी अपने साथ मिला के बता रही है कि वो हमारे हैं। ये पहलू भी हो रहा है, लेकिन मुझे ये इस बात का कंफर्म पता है कि ये तय किया जा चुका है कि आज़ाद जो अरकान हैं वो आखिरी तरजीह होंगे। क्या होंगे? आखिरी तरजीह। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का इत्तेहाद करके हुकूमत बनाई जाएगी, बाकी को आना चाहता तो आ जाए, एक एक फोन तो जा सकता है, लेकिन वो तरजीह नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। सिचुएशन जो सी है वो दिलचस्प है, इतनी परेशान कुन नहीं है, ना होने की ज़रूरत है, सब चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं और मेरे ख्याल से जो डिसाइड हो चुका है वो हो जाएगा। पीपल्स पार्टी जो सी है उसकी CECA की कमेटी की अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे और उन्होंने बताया है कि हमने तमाम सियासी पार्टियों से बात करने का सोच लिया, उसके लिए कमेटी बना दी है और मुख्तलिफ लोगों से बात करके हुकूमत साजी की तरफ सोचा जाएगा। जो दो बड़ी पार्टियां उभर के सामने आई हैं वो तो आपस में बातचीत कर ही रही हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। जो इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार आए हैं, अब दो तरह के आज़ाद हैं, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। बाकी लोग तो उसको दुरुस्त कर ही रहे हैं कि PTI हमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट अलग हैं और दूसरे आज़ाद अलग हैं, क्योंकि इसने कन्फ्यूजन ये क्रिएट कर दी थी कि दोनों जो आज़ाद हैं यानी कि हमायत याफ्ता भी और गैर हमायत याफ्ता भी, वो PTI अपने साथ ही गिन रही थी कि हमारी इतनी सीटें हुई हैं, लेकिन वो उस पर नहीं गिना जा रहा था। वो अलग लोग हैं, वो जो आज़ाद बिल्कुल आज़ाद हैं, जो हमायत याफ्ता नहीं हैं, जिनके सर पे किसी ने हाथ नहीं रखा था, वो खुद से जीते हैं, अपने जोरे बाजू पे जीते हैं, वो मुकम्मल आज़ाद हैं। लेकिन वो जिनको टिकट भी नहीं मिला था लेकिन उसके बावजूद उनकी हमायत की गई थी, वो लोग अलग हैं। उनमें से एक केस जो साहब वसीम कादिर साहब वाला, वो इस वक्त बड़ा हाईलाइट हुआ है कि वो अपनी जमात के यानी जिसकी हमायत उनको हासिल थी उसको छोड़ के नून लीग में यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट जमात में चले गए जिसके खिलाफ वो जमात लड़ रही थी। अब यहाँ पर जो वोटर है जिसने खंबा फार्मूला इस्तेमाल किया था और खंबा फार्मूला समझ के वोट दिया था, उसको बड़े कान होंगे और उसको ये सोचना पड़ेगा दोबारा कि खंबों को वोट नहीं देते, क्योंकि जिसको किरदार है आपके नुमाइंदे का वो बड़ा अहम होता है। इसी बात करते हैं, हमारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। चोई साहब, हम बड़े अरसे से खंबा पॉलिसी पे बात कर रहे हैं कि खंबे जोन से हैं वो आ जाएंगे और खंबे जोन से हैं उनको खड़ा कर दें जीत जाएंगे, लेकिन खंबे जोन से हैं वो भी अक्ल दानिश रखने चाहिए, वरना नहीं रखेंगे तो नुकसान तो होगा जैसे अभी हुआ। नहीं, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं थी। उनकी पूरी पार्टी जो है अगर आप देखें तो रवायती सियासतदानों पर मुश्तमिल है। ठीक है, कुछ लोग नए आगे थे, लेकिन वो नए लोग भी वो थे जिनको हाइब्रिड निज़ाम के तहत ट्रेंड किया गया था। मसलन मुराद सही जो है ये बराह रास्त राब्ते में ISPR इधर उधर सारा, सीधी सी बात है। ये सारे वहीं से है। देखिए, या अगर वो जो था जो कहता है कि जान अल्लाह को देनी है, फिर धमकियां देने लगा। वो आज धमकियां दे रहा था कि मैं DPO को नहीं छोड़ूंगा फलाना। तो वो आपको पता है कि वो एक जनरल साहब के साथ बैठ के राना सनाउल्लाह पे रेन डालने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। सारा ये सारे वहीं की पैदावार थे। तो उनमें कोई इस तरह के लोग तो नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा जिस तरह जमात इस्लामी के लोग होते हैं, मतलब को ट्रेंड लोग या कमिटेड लोग, वैसे लोग थोड़ी हैं। वो जमात इस्लामी की बात करेंगे, लेकिन जो बदल रहे हैं जी ये तो मॉरली तो मैं यहाँ से देखूं तो गलत है। किसी ने नाम वोट ही उस बंदे के नाम का लिया है, उसकी बात के नाम का लिया है और लोगों ने उसको इसीलिए किया कि वो हमायत याफ्ता है और वो कहीं और चला जाए तो बड़ी ज्यादती है। ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जब आपने एक पार्टी के, चलो उसका सिंबल था कि नहीं था, सबको पता लग गया कि ये उम्मीदवार हैं, आपको वोट मिल गया, आप जीत गए, तो आपको फिर वहां स्टैंड करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। क्या पोजीशन में बैठना पड़ता तो बैठ जाए। लेकिन आपको लगता नहीं अगर आपने नून लीग में जाना है उसका तरीका है, रोक कौन रहा है आपको? आप असेंबली की रुकनी से इस्तीफा दे दें, नून लीग ज्वाइन कर लें, दोबारा इलेक्शन लड़ लें। बनता भी यही है। क्योंकि अभी जो वोट है वो तो खंबा फार्मूला के वोट है। आपको रोका तो किसी ने नहीं। अब जैसे मियां अजहर साहब के बारे में सुनाई दे रही हैं बातें, अभी उन्होंने कोई कंफर्मेशन नहीं की लेकिन बातें ये सुनाई दे रही हैं कि मियां अजहर साहब भी जिनसे हैं वो चले जाएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। मैंने उनसे ये सवाल भी पूछा था, वो उस दिन रात को हमारी ट्रांसमिशन में थे, मैंने उनसे पूछा कि आपके दोस्त हैं बड़े अच्छे, तो आप क्या उनके साथ जाएंगे? उन्होंने कहा हाँ मेरे दोस्त तो हैं, बड़ी इज्जत का रिश्ता है, सारा कुछ है, लेकिन मैं इमरान खान को छोड़ के नहीं जाऊंगा।
और अब अगर वो चले गए तो क्या पीछे क्या मुहर्रिकात होंगे? मैं तो सिर्फ मुझे नहीं पता कि वो जाते कि नहीं जाते, लेकिन मैं तो बात करूंगा, बात सुनने में आ रही है, हाँ, जो इखलाकी बात है कि कतई तौर पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके ताल्लुकात हों भी, पुराने ताल्लुकात हों, सुलह सफाई भी हो गई हो, मेरे लिए नहीं है कि हो गई है दोबारा सुलह सफाई, मतलब ये क्या है, कुछ भी नहीं। अब दोस्ती तो चौधरी निसार की बानी पीटे के साथ बहुत ज़्यादा थी, वो नहीं गए, उन्हें पता था मेरा यहाँ गुजारा नहीं होगा, मैं और तरह का आदमी हूँ। और बहुत सारे लोग हैं, शाहिद खान अब्बासी नून लीग से नाराज़ हुए हैं, मिफ्ता साहब को उन्होंने खुद बाहर किया है, तो वो भी नहीं गए। हालांकि पीटीआई में नहीं गए, कौन रोक तो नहीं सकता था ना उनको जाना चाहते, वो भी नहीं गए, उन्हें पता था कि हमारे यहाँ गुजारा नहीं होता, सेंसिबल लोग हैं। तो मियाँ साहब जहाँ खड़े हुए हैं, जीत गए हैं वो, मियाँ अजहर साहब, तो उनका मतलब वो देखें क्या करना है जाके, भाई आपने अपोजिशन में आराम से बैठे हैं बुजुर्ग आदमी, उनको बताएं कि भाई सही काम ऐसे होता है हुकूमत को, उनको रहना नहीं कर। हाँ। लेकिन आप क्या कहते हैं इसके बारे में, स्पेशली मैं उनके बारे में पूछे जो आज़ाद वोट ही पानी तहरीक इंसाफ के नाम का लेके आए हैं, क्योंकि उनका जो अगर आप उनका स्ट्रक्चर भी देखें, उनका सोसाइटी में भी देखें या उनके हल्के में भी देखें, उनका नाम नहीं है, नाम जो उनसा है वो तहरीक इंसाफ के बानी का ही है, उसके नाम का वोट है वो उनके पास। फिर अच्छा भट्ट साहब, सर थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहूँगा, 2008, 2013 और 2018 अभी देखें 100 से 150 अफराद हर इलेक्शन से पहले एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ मूव करते रहे। ठीक है, ये तीनों टेन्योर में आप ये देख लें, इलेक्शन से पहले। अच्छा, अब इलेक्शन से बाद जो ट्रांसफ़र होने वाले हैं वो तो बिल्कुल इस तरह है कि मैंडेट जो है वो पब्लिक ने आपकी गोद में डाला और आपने उस नाबालिग बच्चे को, नौमौलूद बच्चे का गला घोंट दिया है। ये तो मैंडेट का गला घोंटने वाली बात है। और मैं ये समझता हूं कि ये सियासत में जो गंद हमारे इस मुल्क में पिछले 3 टेन्योर मैंने आपको निशानदेही की है, उसमें घिनौना तरीन और गंदा तरीन अमल है कि आप एक पार्टी का नाम लेकर, एक फ़र्द के नाम को इस्तेमाल करके, एक फ़र्द के झंडे को इस्तेमाल करके, एक फ़र्द के पॉलिटिकल मीडिया और पॉलिटिकल सेल को और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके आप इलेक्शन जीत जाएं। देखिए, ये तो जो चौधरी साहब बता रहे हैं ना जी, ये तो बहुत रीज़नेबल तरीका है। ये तो हाफिज़ नईमुर रहमान इस तरह कर सकता है, ये तो सिराजुल हक कर सकता है, ये तो पीर पगाड़ा साहब ने करके दिखा दिया कि मैं 2 सीटें छोड़ता हूँ, ये तो महमूद खान अचकज़ई कर सकता है। वो लोग कर सकते हैं जो ख़ानदानी लोग हैं और जो ये समझते हैं कि अगर हमने इस सियासत को इस मुल्क में ज़िंदा रखना है, अपने लिए नहीं अवाम के लिए, तो वो इस तरह का काम कर सकते हैं, वरना तो ये तो हमेशा होता है और ये होता रहेगा। अच्छा, अभी तो आपका भी एक वो चल रहा है, आप अमीर किसको बनाने का सोच रहे हैं? सिराजुल हक साहब ने क्यों इस्तीफा दिया? वैसे इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालेंगे? देखिए, सिराजुल हक साहब ने ये महसूस करते हुए कि इंतखाबात में जो कामयाबी जमात इस्लामी तवक्को कर रही थी वो नहीं मिल सकी, दूसरा इलेक्शन किया ना, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए मुनासिब ये समझा होगा कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं, लेकिन उनका इस्तीफ़ा भी मंजूर नहीं हुआ। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान ने 17 फरवरी को मरकज़ी शूरा का इजलास तलब किया है, इस्तीफ़ा वहाँ पर पेश होगा, सिराजुल हक साहब को वहाँ पर पेश होना होगा, वो अपने हक़ में दलाइल देंगे। अगर उनके दलाइल इतने मजबूत हुए कि उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया जाना चाहिए तो शूरा मंजूर करेगी, वरना इस्तीफ़ा मुस्तरद भी किया जा सकता है। मुस्तरद किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया। अच्छा, ये दूसरा इलेक्शन किया ना सिराजुल हक साहब ने, दूसरा इलेक्शन जी जी, एक 18 वाला और एक अभी 24 वाला, और दोनों में जमात इस्लामी नहीं चल सकी, हालांकि बड़ी जोर लगाया, बड़े बड़े जलसे किए, नहीं चल सकी। क्या वजह, लोगों में मकबूल क्यों नहीं हो पाते आप लोग? आपने कभी भी उसको रैशनली सोचा? जी बिल्कुल सोचा है। देखें, गुजारिश ये है कि हमने इस बात को तस्लीम किया है कि हमने पिछले जो हमारा टेन्योर है 1977 से लेकर हमने दूसरी पार्टियों के साथ इत्तेहाद करके इंतखाब में हिस्सा लिया है, जिसके नतीजे में जो दीगर जमातें हैं उसका गंद भी हमारे कपड़ों पर गिरा है। और हम ये समझते हैं कि हमें ये पहली दफ़ा हमने अपने नाम से, अपने निशान से इलेक्शन लड़ा है। हमारा कारकुन पुरज़म है, हमारा कारकुन इंतखाब हार गया, लेकिन वो ये समझता है कि ये खालिसतन हमने अपनी मेहनत से अपना वोट हासिल किया है और इसमें बढ़ोतरी हुई है और आइंदा सालों में इसमें मजीद बढ़ोतरी होगी। आप पॉजिटिव हैं और आप पॉजिटिव सोच रहे हैं और आप ये भी देख रहे हैं कि चीज़ें जो सी हैं वो संभल जाएंगी, बड़ी अच्छी बात है। ऑपर्चुनिस्ट नहीं, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आप उम्मीद रखते हैं, तो चीज़ें बेहतर होती हैं।
परेशान कुन सूरत हाल कुछ जमातों के लिए बनती जा रही है। वो जमातें जो अभी अपने नाम को लेके बड़ी परेशान है, पहले अपनी अलामत को लेके बड़ी परेशान थी, उस जमात को बड़ी तकलीफ होने वाली है क्योंकि बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं जो पर तोल रहे हैं जाने के लिए उन जमातों में जिनका उनको लग रहा है कि ये जमातें हुकूमत बना लेंगी। वैसे चले भी जाना चाहिए, क्यों चले जाना चाहिए मेरे से आप पूछ लेंगे कि नज़रिए के साथ, क्योंकि अगर वो जिस जमात के साथ हैं उसके साथ रहते हैं तो सिवाय एहतजाज के, सिवाय परेशानी के उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला बड़ी देर तक। लेकिन अगर वो उस जमात का हिस्सा बन जाएं जिस जमात ने पावर में आना है या उसमें रहना है, तो शायद वो अपने हलके, उस हलके के लोगों के लिए कुछ काम कर सकें। एक मफरूज़ा सा है ये, लेकिन मॉरली तो गलत है क्योंकि वोट जो मिला है वो मिला तो एक शख्स के नाम का है, उस शख्स की प्यार में लोगों ने वोट डाला है। नज़रिया में मुझे नहीं नज़र आता कि नज़रिया या कोई ऐसी चीज़ है कि नहीं है। मैं अभी वही अपने दोस्तों से पूछने लगा हूँ, चोई साहब नजरिया है कोई भाईजान का जो है बानी? ना नजरिया ना कारकर्दगी है। तो फिर क्या मोहब्बत क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मोहब्बत? देखिए बात यह है कि हमारे आंखों के सामने सब कुछ हुआ है ना। हाँ। कोई हमने तो ये नहीं किसी से जाके पूछना। प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया है तो ये कहा गया है कि आपने एक इंसान को फरिश्ता बाकी सबको शैतान साबित करना है। ठीक है, जहन साजी की गई है, उसके लिए मीडिया पूरी तरह से इस्तेमाल हुआ है। तालीमी इदारों के अंदर लोग गए हैं, प्रोफेशनल्स गए हैं, खुद जो इदारे के लोग थे, मुख्तलिफ इदारों के लोग, उनके के लोग, जी सारा कुछ गए सब। तो और फिर ये बाकायदा मीडिया पर इंस्ट्रक्शन थी कि आपने फलां 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 साहब का नाम लेके चोर डाकू बैशिंग करनी है। अब ज़ाहिर है जब आप दोहराएंगे, एक बंदा हीरो बन रहा है, बाकी सारे, तो ये सिलसिला चलता रहा। बाद में जब इनको तो हुकूमत में लाया तो पता लगा कि भाई ये तो काम उल्टा हो गया है, तो 6 महीने चलने वाली आइटम भी नहीं है, कोरोना में आ गया ना एक्चुअली। तो जी ऐसे ही है। फिर जब उतारने की कोशिश की तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तो आपके गुर सीख गया, चिपक गए, अब तो मैं आपको मजा चखाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने 9 भी कर दिया। अच्छा तो साहब मैं इस बात पे हैरान होता हूँ, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ दिस पॉलिटिक्स, कि यहाँ पर मुझे चीज़ें समझ आती कि अगर मैं किसी से परफॉर्मेंस की बात करूँ, देखने वाले जो उनसे हैं उनसे भी ये पूछा जाए कि किस चीज़ का वोट है, वो जो सब नफरत का वोट है, जो नफरत पीडीएम से नफरत है ना, या तमाम जो जमातें इकट्ठी हुई थी, नून लीग और ये तमाम, इनसे नफरत का वोट है। लोग नहीं पसंद करते इनको क्योंकि जितना मीडिया की तरफ से बैशिंग हुई, जितना वो जाना गया कि भाई ये तो चोर हैं, ये तो बड़े गंदे लोग हैं, ये तो उस जाना प्रूव हुआ ना हुआ वो एक साइड पे, लेकिन जितनी बैशिंग हुई, जितना कुछ हुआ, उसके बाद एक सामने आ गया, ऊपर से इन लोगों की शक्लों से भी नफरत करना शुरू हो गई लोग। अवाम जिनसी है वो कहते हैं यार नहीं भाई ये नहीं कोई ऐसे बिल्कुल ही नहीं ना, ननू हटा दे। ऊपर से इनके काम भी कुछ ऐसे थे, अपनी सारी मरूसी सियासत पे ध्यान दिया, बच्चों पे, बच्चों के बच्चों पे, उनको लेके आना, और वो तमाम चीज़ें इनकी ऐसी थी, ये साइड पे चले गए। लेकिन जिस जनाब के साथ अब मोहब्बत हमें हो गई है, यानी कि बानी तहरीक इंसाफ के साथ जितनी मोहब्बत हम कर बैठे हैं, हम कभी आराम से रिलैक्स होकर ये सोचे तो सही कि कारकर्दगी क्या थी। मेरे ख्याल से जहाँ पर आप बानी तहरीक की फ़ोटो देखें ना, जितने वो इतने प्यारे लगते हैं, हैंडसम लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, उसके साथ बुज़दार साहब की फ़ोटो जोड़ दिया करें, महमूद खान साहब की फ़ोटो जोड़ दिया करें, और वो जोड़ के देखा करें कि इतने हैंडसम, इतने क्या कहते हैं ना, प्यारे जो हमारे दोस्त थे, उनका ये फार्मूला था और उन्होंने इनको हमारे ऊपर लगाया था। जयाउद्दीन अंसारी साहब, अभी आप जो फार्मूला लेके आ रहे हैं, आप अगर जमात में नया अमीर चुनना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि जमात किसी तरफ जिद्दत की तरफ जा रही है, वो लोगों को बता रही है कि भाई जदीद जो तरीके हैं उसके थ्रू लोगों को अट्रैक्ट कर रही है? जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं पहले इससे पहले आपकी वो जो पिछला आपका जुमले थे ना जी, उस पर मैं ज़रा इजहार ख्याल करना चाहूँगा। कौन से वाले? देखें, ये जो मोहब्बत और नफ़रत है ना जी, मोहब्बत की शिद्दत में इतनी शिद्दत नहीं होती जितनी नफरत में शिद्दत होती है। मैं यही कह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मोहब्बत जो है उसके इजहार के भी कम मौके होते हैं, ऐसे ही है। नफरत के इजहार के मौके ज़्यादा होते हैं हर जगह। इसलिए ये जो 16 महीने 17 महीने हुकूमत हुई है, इसमें लोगों ने उस नफरत का इजहार किया है। अच्छा, उस नफरत के इजहार में जो सामने आया है वो पॉपुलर वोट जो था वो पीटीआई की तरफ था, इसलिए उसके नुमाइंदगान को उन्होंने इसलिए प्रेफर किया कि नफरत का इजहार इसी से मुमकिन था। नफरत। अच्छा, जो जमात इस्लामी का वोट है, वो जमात इस्लामी का वोट किसी के नफरत या मोहब्बत का नहीं है, वो जमात इस्लामी का सोचा समझा वोट है, जिन्होंने अकल से, दानिश से ये समझा है कि ये पार्टी है जिसके पास हल मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि अकल दानिश से हम लोग बहैसियत कौम नहीं सोचते। ये तो मेजॉरिटी वो लोग हैं जो सिर्फ नफरत में वोट डालते हैं। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो इस बात से तो इत्तेफाक है। देखें, नफरत में या मफाद में, मसलन सैलाब के दिनों में जो काम जमात इस्लामी ने किया है, अब सिंध में तो उसका, इंटीरियर सिंध में भी उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए था, यानी कि पूरी दुनिया ने माना, पाकिस्तान ने नहीं।
पूरी दुनिया ने माना है। ठीक है, तुर्की में भी ज़ल्ज़ला आया था तो जमात इस्लामी वहां पर भी एक्टिव, यानी कि और सूरत हाल कोई नहीं। लेकिन ये वो जैसा मैं ये तो पूछना चाह रहा हूँ कि अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? अब अपना वोटर आपका देख रहा है, सुन रहा है। अच्छा, मैं जो लोग हमें देख रहे हैं वो यही जानना। इसी बात को आगे बढ़ाने लगा हूँ। होता यूँ है कि आप जब एक बयानिया देते हैं और अपने आप को लाउड एक्सप्रेशन वाला साबित करते हैं और अगले को विलन। हाफिज सलमान भट्ट साहब ने जब इलेक्शन लड़ा ना, तो ये तस्वर नहीं था कि जमीयत का एक लीडर जो है वो मियां सली को हरा देगा। वो क्योंकि नून लीग भी साथ थी ना, वो तो साथ मिले हुए थे। नून लीग का वजूद ही नहीं था उसके अलावा देखिए, एक मामला ये था कि गैर जमाती था ना वो तो। जी जी, ऐसे नून लीग तो नहीं, हमायत हासिल थी। उन्होंने वहाँ खड़े होकर ललकारा, वो शहर में धारा उनका एक कंट्रोल था, एक पूरा मामला था, माशाल्लाह बड़े अच्छी पर्सनैलिटी थी। अब जब हाफिज साहब ने उनको ललकारा तो लोगों ने कहा है मियां सलीम उनको ललकार सकता है। वो सारा मामला जब उन्होंने अच्छा रात को पूरे शहर में चूंकि एक्टिविटी पॉलिटिकल हो रही थी, धारा मार्शल्ला के बाद इलेक्शन था, पहला मार्शल्ला था बल्कि सॉरी मार्शल्ला तो बाद में ख़त्म हुआ, वो तो ज़्यादा रखे हादसे के साथ गया। सारे लोग अपनी अपनी कंपेन ख़त्म करके हाफिज साहब की तकरीर सुनने उनके हल्के पहुँच जाते थे। वो 2 बजे शुरू करते थे और दुनिया खड़ी होती थी सुनने के लिए। ललकारा उन्होंने, वो ललकारने की बुनियाद पर सारे वोट उधर हो गए। अच्छा, फिर भी ये जमात इस्लामी के सीनियर नहीं लोग